हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रूल्स जिनकी मदद से आप इमेज को लोकेट कर सकते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी। ये रूल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आगे लेक्चर आने वाले हैं। तो इस लेक्चर को आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझना होगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए और अगले लेक्चर में कोई भी डाउट ना रहे जो इसके बाद लेक्चर्स आने वाले हैं। क्योंकि ये रूल समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रूल उन लेक्चर्स में लागू होगी। ठीक इन्हीं रूल से आप इमेज को लोकेट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की लेक्चर की ओर। देखो, अगर मैं आपको इस स्लाइड पे दिखाऊं तो पहला रूल कहता है अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब अगर कोई रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से निकलेगी। ठीक, दूसरा रूल कहता है एन इंसिडेंट रे जो कि पास होगी यानी जो फोकस से निकलेगी इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा रूल कहता है इंसिडेंट रे जो पास करेगी थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो कोई डेविएशन नहीं दिखेगी, वो सीधे ही अपने रास्ते से वापस आएगी यानी वो अपना पाथ रिट्रेस कर देगी। ठीक, चौथा रूल कहता है अगर इंसिडेंट रे मिरर के वर्टेक्स को टकराती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से एक एंगल बनाएगी, यानी अगर एक इंसिडेंट रे डायरेक्ट पोल को टकरा रही है तब वो प्रिंसिपल एक्सिस से एक एंगल बनाएगी, और जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा विथ प्रिंसिपल एक्सिस, वो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। चलिए, इससे आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। मान लो ये मेरे पास क्या है, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक मिरर है। ठीक, ये है कनकेव मिरर। ठीक, इसको मैंने किया पॉलिश। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, पहला रूल समझ रहे हैं हम। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर मान लो है फोकस सी और एफ, यहाँ पर है पोल इस पॉइंट पे। ठीक, इसको आप कहते हो फर्स्ट रूल। क्या है ये? फर्स्ट रूल। ठीक है, ये है फर्स्ट रूल। मान लो ये इतना बड़ा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। क्या है सबसे पहला रूल? क्या कहते हैं अगर कोई रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक हो गई ये पैरेलल इसके, ये दोनों हो गई एक दूसरे के पैरेलल, तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये है इंसिडेंट रे जो पैरेलल है किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस की। अब रूल कहता है तो वो जो रे होगी जब वो रिफ्लेक्ट होगी वो फोकस से निकलेगी, तो इस तरह ही फोकस से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी इस पॉइंट से, फोकस के इस पॉइंट से ये निकलेगी, यानी ये फोकस से निकलेगी। तो ये पहला रूल है। पहला रूल यही कहता था अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो निकलेगी फोकस से। ठीक, ये था पहला रूल। दूसरा रूल कहता था ये मान लो मिरर है, इसकी पॉलिश अब ज़रूरी नहीं, अब आपको पता है पॉलिश ज़रूरी करना है। ठीक, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर है फोकस। ठीक, ये है 2 एंड डी, सेकंड थर्ड। ठीक, तो मान लो ये है ऑब्जेक्ट, यहाँ से फोकस से निकली रे, यही कहता था दूसरा रूल। अगर कोई रे फोकस से निकलती है, जब वो रिफ्लेक्ट होगी वो रे वो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये देखो ये दोनों आ गई पैरेलल। जब रे फोकस से निकलती है तो वो पैरेलल हो जाती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये था सेकंड रूल। होपफुली आप इसको भी समझ गए होंगे। तीसरे रूल की ओर चलते हैं। तीसरा रूल कहता है मान लो ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। तीसरा रूल कहता है अगर आप किसी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हैं, ठीक, तो वो इसी पाथ से वापस आएगा, बिल्कुल, यानी इसी पाथ से वापस आएगा, ये इसी पाथ से वापस आएगा, या जहाँ से गई वहीं से वापस आएगी, यानी यहाँ से गई
और यही से आएगी वापस। ठीक, तो ये है तीसरा रूल। अब चौथा रूल। चौथा रूल क्या है? लास्ट रूल वो है कि अगर आपकी जो इंसिडेंट रे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस, यहाँ पर है पोल। आपकी जो इंसिडेंट रे है वो पोल को टकरा रही है कुछ इस तरह, पोल को टकरा रही है, पोल के वर्टेक्स को इस तरह कुछ टकरा रही है, वो इस तरह निकलेगी और ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह आपको इस रे को निकालना पड़ेगा। फिर अगर कुछ इंसिडेंट रे कुछ अगर इस तरह आई तो आपको रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कुछ इस तरह निकालना पड़ेगी और एंगल इनका सेम हो जाएगा। ये था फोर्थ रूल। ठीक, तो ये 4 रूल थे आज के लेक्चर में। देखिए यही मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जब इंसिडेंट रे पहला पॉइंट है, पहला रूल है, जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से निकलती है। दूसरा रूल, अगर इंसिडेंट रे फोकस से निकलेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की, यानी पहला और दूसरा रूल एक दूसरे के अपोजिट है। तीसरा रूल, अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है तो उसी पाथ से वापस आ जाएगी। चौथा रूल, अगर इंसिडेंट रे मिरर के वर्टेक्स को टकरा रही है, यानी पोल पे अगर वो टकरा रही है तो वहाँ पर वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगा, उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहोगे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा विथ प्रिंसिपल एक्सिस वो आपका हो जाएगा क्या? इक्वल हो जाएंगे दोनों। ठीक, तो ये थे आज के 4 रूल, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल। ये अगले लेक्चर के लिए इस्तेमाल होंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा और आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिए कि आपको कैसे लेक्चर्स लग रहे हैं। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।